हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष बॉटनी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी टेम्परेचर से संबंधित कुछ रूल्स हैं जो मोस्टली जंतुओं को प्रभावित करते हैं। पादपों में इन रूल्स का कोई खास इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। तो चूंकि इकोलॉजी है और इकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो जंतुओं और पादपों दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन ये जो रूल्स हैं टेम्परेचर के, ये रूल्स ओनली और ओनली एनिमल्स पर ही लागू होते हैं। तो कुछ नियम्स हैं या कुछ रूल्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो रूल है वो है बर्गमान रूल। फर्स्ट रूल इज बर्गमान्स रूल, यानी कि बर्गमान का नियम। ये रूल क्या कहता है? देखिए, ये रूल क्या कहता है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो रूल है ये रिलेटेड टू बॉडी साइज, यानी कि शरीर के आकार से संबंधित है ये रूल। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि बर्ड्स एंड एनिमल्स इन colder region have larger body than those in warmer climate। तो ये रूल ये कहता है कि बर्ड्स और एनिमल्स जो कोल्ड रीजन में, यानी कि ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनके बॉडी का आकार जो गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनके बॉडी आकार से बड़ा होता है। ठीक है, इसके लिए आप भालू को दे सकते हैं। जो बर्फ में पाए जाने वाला भालू होता है उसका जो आकार है वो नॉर्मल भालू की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। अब इसके ऊपर जो रूल है, द रूल इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लार्जर बॉडीज, यानी कि जो लार्जर बॉडीज हैं, लार्जर बॉडीज हैव a higher volume to surface ratio, have a higher volume to surface ratio, higher volume to surface ratio, higher volume to सरफेस रेशो। देखिए, अगर मान लीजिए सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो अगर हाई है तो वो लार्जर बॉडी वाले होंगे, और अगर ये लो है तो फिर वो स्मॉल बॉडी साइज वाले होंगे। दूसरी बात देखो ये होती है कि इनके जो एनिमल्स होते हैं जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, ये एनिमल्स अधिक हीट को रिटेन करके रखते हैं। किसकी तुलना में? वार्मर की तुलना में, क्योंकि इनको ठंड से बचना है और वार्म वाले को गर्मी से बचना है। तो गर्मी वाला जो है वो कम हीट को रिटेन करेगा और जो कोल्डर वाला होगा वो ज्यादा हीट को रिटेन करेगा। इन वार्मर क्लाइमेट स्मॉलर एनिमल्स हैव ए हायर सरफेस एरिया
है ना। वार्मर के लिए अगर हम देखें तो वार्मर के अंदर, ये तो कोल्डर के अंदर, वार्मर के अंदर जो है, वार्मर क्लाइमेट में, वार्मर क्लाइमेट्स के अंदर होता है कि स्मॉलर बॉडी साइज या सॉरी स्मॉलर एनिमल्स हैव ए हायर सरफेस एरिया, have a higher surface area. Small body size या smaller animals, smaller animals have a higher surface area to volume. सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, ठीक है। वो हायर वॉल्यूम टू सरफेस एरिया होता है, और यहां पर है हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। ये किसके लिए है? वार्मर क्लाइमेट के लिए है, और ये है कोल्डर क्लाइमेट के लिए, यानी कि ठंडे प्रदेशों वाले के लिए है, और नीचे वाला जो है वो गर्म प्रदेशों वालों के लिए है, ठीक है। तो ये बर्गमान्स का नियम कहता है, ठीक है। इसमें एक चीज और है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं पोइकिलोथर्म्स, पोइकिलोथर्म्स। ये कौन से एनिमल्स होते हैं? देखिए, ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर होता है। organisms with variable body temperature, organisms यानी कि ऐसे जीव जिनका बॉडी यानी कि शरीर का तापमान जो है वो वेरिएबल होता है, या विभिन्न होता है, या विविधता युक्त होता है, या इन्हें हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, या इन्हें हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनमें वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर होता है। जैसे एग्जांपल, इसमें एग्जांपल के लिए है फ्रॉग्स, रेटल स्नेक, ठीक है। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। तो बर्गमान ने यही बताया था कि बर्ड्स एंड एनिमल्स इन कोल्डर रीजन हैव अ लार्ज बॉडी देन वार्मर क्लाइमेट, यानी कि गर्म प्रदेशों की तुलना में ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जंतुओं का शरीर बड़ा होता है, ठीक है। इसमें कोल्डर रीजन अगर है तो लार्जर बॉडी हैव ए हायर वॉल्यूम टू सरफेस रेशो, और वार्मर क्लाइमेट अगर है तो स्मॉल एनिमल्स हैव ए हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, ठीक है। उसके बाद पोइकिलोथर्म्स भी होते हैं जिनके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो वेरिएबल होता है, यानी इनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जैसे फ्रॉग्स, रेटल स्नेक्स, ठीक। नेक्स्ट जो रूल है वो है एलन्स रूल, दिस इज द फर्स्ट रूल, बर्गमान रूल। एलन्स रूल, देखो ये भी एक्सटेंशन है ऑफ बर्गमान रूल का, इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ बर्गमान रूल, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ बर्गमान रूल, ये रिलेटेड टू, ये भाई संबंधित है, रिलेटेड टू बॉडी एक्सट्रीमाइटीज, रिलेटेड टू बॉडी एक्सट्रीमाइटीज, यानी कि शरीर की जो एक्सट्रीमाइटीज हैं उनसे रिलेटेड है।
जैसे देखो टेल, एक्सट्रीमाइटीज क्या क्या होती है, टेल, स्नाउट्स, स्नाउट्स, ईयर, नोज एंड लेग्स, ईयर एंड लेग्स of animals of mammals या animals are relatively shorter, are relatively shorter in colder climate than warmer climate. तो ये कह रहा है कि जो ये टेल, पूछ, स्नाउट्स, ईयर, लेग्स ऑफ एनिमल्स, यानी खासकर यहाँ पर मैमल्स को हम कहेंगे, मैमल्स के लिए। तो ये जो है ये चीजें आर रिलेटिवली शॉर्टर इन कोल्डर क्लाइमेट। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ कैमल। तो कैमल जो है वो वार्मर एरिया में पाया जाता है, तो उसकी लंबी टांगे होती है, सब कुछ जो है वो उसका जो पूरा शरीर है वो जमीन से काफी ऊंचा होता है, ठीक है। लेकिन उसकी तुलना में अगर हम कोल्ड में देखें ना, तो उनमें क्या होता है कि शरीर इतना ऊंचा नहीं होता, नीचे होता है, जमीन के पास ही होता है। तो ये है एलन्स रूल, ये बर्गमान रूल का ही एक एक्सटेंशन है। वहां पर बताया था कि भाई जो टेम्परेचर है, जो बॉडी साइज है, वो बॉडी साइज कोल्डर रीजन में बड़ा होता है और वार्मर रीजन के अंदर, वार्मर क्लाइमेट में वो हल्का होता है या छोटा होता है। यहाँ पर ये बताया कि ये सब चीजें जो देख रहे हैं ये सब छोटी होती है कोल्डर रीजन में और बड़ी होती है या फिर ऊंचे से होती है ये वार्मर रीजन में। तो इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो वही बात आती है निकल के सामने कि एलन्स रूल स्टेटेड दैट एनिमल्स इन कोल्डर रीजन, एनिमल्स in colder region have lower body surface area, have lower body surface area, यानी कि कम सरफेस एरिया रखते हैं। सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो, यानी कि ये इनके अंदर फिर वापस से वही वर्गमान रूल पर चले जाए हम, तो वही कंडीशन है कि इनमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो रेशो है वो कम होता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो यहां पर कम होता है। नेक्स्ट जो रूल है वो है गिलोगर्स रूल। तो इस समय थर्ड नंबर पर है गिलोगर्स रूल। तो गिलोगर्स रूल जो है वो कहता है कि जो इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर मैमल्स जो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में पाए जाते हैं उनमें बॉडी जो है वो हाईली एयर की पिगमेंटेड होती है देन कोल्डर एनवायरमेंट, ठीक है। तो देखो सम इंसेक्ट्स, परिभाषा इसकी लिखें तो सम इंसेक्ट्स यानी कि कुछ कीड़े, बर्ड्स पक्षी एंड मैमल्स इन वार्म एंड humid climate bear
dark pigmented than cool and dry climate। ठीक है, ये कहता है कि कुछ पक्षी, कुछ कीड़े और कुछ मैमल्स जो हैं, जो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में पाए जाते हैं, उनमें डार्क पिगमेंटेड बॉडी होती है। इनमें डार्क पिगमेंटेड होते हैं बजाय किसके, कूल एंड ड्राई के। तो ये क्यों होता है, डार्क पिगमेंटेड क्यों होता है, इसका भी रीजन है। क्योंकि डार्क पिगमेंटेड जो बॉडी है, ये डार्क पिगमेंटेड बॉडी इन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रोकती है। ठीक है, डार्क पिगमेंटेड बॉडी बचाती है या प्रोटेक्ट करती है। जो डार्क पिगमेंटेड होते हैं उनमें होता है मेलानिन, और मेलानिन जो होता है ये प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि इनको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो इसका ये फायदा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है गिलोगर्स रूल। तो ये कहता है कि वार्म और ह्यूमिड, जहां पर ह्यूमिड होती है ना, ह्यूमिडिटी होती है, जहां पर आर्द्रता ज्यादा होती है, वहां पर इंसेक्ट्स ज्यादा पनपते हैं, और ज्यादा पनपते हैं तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसलिए इनकी जो शरीर है उसके ऊपर डार्क पिगमेंटेड रीजन होते हैं, डार्क पिगमेंट बॉडी होती है, और ये होती है मेलानिन के कारण। तो मेलानिन जो है वो प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स को, किससे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। इसलिए इनके ऊपर डार्क बॉडी पाई जाती है। ये है रूल, गिलोगर्स रूल। गिलोगर्स के बाद एक जॉर्डन रूल आता है। नेक्स्ट इज जॉर्डन रूल। जॉर्डन्स रूल, तो जॉर्डन्स रूल जो है ये मछलियों के लिए है भाई। ये डिस्क्राइब करता है, ये इको ज्योग्राफिकल रूल है, इको ज्योग्राफिकल रूल है, और ये डिस्क्राइब करता है, describes the relationship between water temperature और किसके बीच में, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश, इनके मछलियों के लक्षणों के बारे में और वाटर टेम्परेचर में क्या संबंध है, इसको ये यहां पर दर्शाता है, जिसका नाम है जॉर्डन्स रूल। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि जो मछलियां टेम्परेचर कम तापमान पर पाई जाती है, यानी कि जो मछलियां कम तापमान पर पाई जाती हैं उनमें वर्टिब्री, फिन्स एंड स्केल्स ज्यादा बनते हैं। ठीक है, स्केल्स इन फिश increases with water temperature decreases। ठीक है, ये कहता है कि मछलियों में वर्टिब्री, फिन्स एंड स्केल्स ज्यादा बनते हैं। किन में, जो मछलियां वाटर टेम्परेचर जैसे से डिक्रीज होगा वैसे वैसे इनमें इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये बताता है जॉर्डन्स रूल। तो ये देखो, रिलेशनशिप बिटवीन वाटर टेम्परेचर से संबंधित है ये।
कि वाटर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये कम बनेंगे, डिक्रीज होगा तो ज्यादा बनेंगे। तो ये है भाई जॉर्डन्स रूल। ठीक है, ज्यादातर ये सब रूल जो है वो सब टेम्परेचर से संबंधित ही है, इसलिए इनको हमने पढ़ा है टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट रूल इज रेंसस रूल। रेंसस रूल क्या कहता है कि द रेसेस ऑफ बर्ड्स, ठीक है, पक्षी की कुछ जातियां, रेस यहाँ पर जाति होती है, द रेसेस ऑफ बर्ड्स विद रिलेटिवली नैरो एंड मोर एक्यूमिनेट, विद नैरो एंड मोर एक्यूमिनेट विंग्स, पंख जो होते हैं वो उनके नैरो होते हैं, सकरे होते हैं, टेंड्स टू अकर इन कोल्डर रीजन, ठंडे क्षेत्रों में। कैसे होते हैं? नैरो एंड मोर एक्यूमिनेट, while those in warmer areas tend to be another, ज्यादा यहाँ पर ये ब्रॉड होते हैं, ज्यादा फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो रेंसस रूल यही कहता है कि ठंडे क्षेत्रों के जो पक्षी होते हैं उनके जो पंख होते हैं वो थोड़े से सकरे होते हैं और कॉम्पैक्ट से होते हैं, एक्यूमिनेट होते हैं। बाकी जो वार्मर एरिया में होते हैं उनके जो पंख हैं वो थोड़े से ब्रॉड होते हैं, काफी फैले हुए होते हैं। नेक्स्ट रूल इज हेसस रूल। हेसस रूल ये क्या कहता है? हेसस रूल क्या कहता है? ये कहता है, देखो पहली बात तो ये जो रूल है ये संबंधित है हाइट और बॉडी वेट से। ठीक है, तो ये कहता है कि एनिमल्स ऑफ कोल्डर क्लाइमेट आर हैव लार्ज हार्ट, यानी कि जो ठंडे क्षेत्रों में होते हैं उनका जो हार्ट है वो लार्ज होता है इन रिलेशन टू बॉडी वेट, शरीर के वजन की तुलना में, एज कंपेयर टू एनिमल्स ऑफ वार्मर क्लाइमेट, यानी कि जो वार्मर क्लाइमेट में होते हैं उनमें बॉडी जो हाइट है वो स्मॉल होता है या स्मॉलर होता है, स्मॉल हाइट होता है, किसकी तुलना में? बॉडी वेट की तुलना में। तो ये कहता है हेसस रूल, यानी कि जिनमें जो कोल्ड या ठंडे क्षेत्रों में होते हैं उनके उनमें उन जंतुओं में जो हाइट है उसका वेट या सॉरी लार्ज हाइट होता है, बजाय लार्ज हाइट होता है बॉडी वेट की कंपैरिजन में। large height in relation to body weight as compared to animals of warmer area. Next, वन टॉप रूल जो है ये शरीर की या कोशिकाओं की मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। मेटाबॉलिज्म डबल्स, यानी कि हम जानते हैं कि 10 जैसे मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई मेटाबॉलिज्म किसी एक एक्स गति से हो रही है तो वही मेटाबॉलिज्म 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2x से होगी, अर्थात 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर मेटाबॉलिज्म जो है वो डबल्स हो जाती है। तो ये है वन टॉप रूल। तो ये कुछ रूल्स थे जो टेम्परेचर से ही संबंधित है। सभी रूल्स पर, यानी हम ये कह सकते, यहाँ हमने देखा कि प्लांट्स का कोई जिक्र नहीं है, केवल सभी जिक्र जो है वो एनिमल्स के लिए है। तो कुल मिलाकर के ये जो रूल्स हैं ये एनिमल्स पर ही लागू होते हैं, प्लांट्स पर ये रूल्स लागू नहीं होते। इसलिए इनको हम जूलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि जूलॉजी इकोलॉजी चल रहा है इसलिए उसको पढ़ना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के रूल्स। तो उम्मीद है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आएंगे। वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।